आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, 2 दिन पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने मैदान में नमाज अदा की। इसके बाद जब वो आउट होकर गए तो मैदान में बैठे हिंदुओं ने रिजवान को देखकर जय श्री राम के नारे लगाए। क्या उन्होंने इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिश की? क्या रिजवान ने मैदान में नमाज पढ़कर अच्छा काम किया? हिंदुओं का तो नहीं मुझे पता कि उन्होंने इस्लाम को निशाना बनाया या क्या बनाया, लेकिन रिजवान ने नमाज मैदान में पढ़ के बहुत अच्छा काम किया। आजकल एक टिकटॉकर आया हुआ है जो बहुत मजाक उड़ाता रहता है। बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने भी उसकी क्लास ली हुई होती है। वो बहुत मजाक उड़ाता है इस चीज़ का ना कि ये मोहम्मद रिजवान सजदा कर रहा है वो उधर क्रिकेट के मैदान में और पाकिस्तानी टीम सजदा कर रही है। तो कभी देखा कि वो इंडिया के टीम को कि वो कोई बुतों की इबादत कर रहे हो मैदान में, तो ये पाकिस्तानियों के साथ ही मसला है कुछ। तो मुझे लगा कि पाकिस्तानियों के साथ मसला नहीं है, लेकिन उस टिकटॉकर के साथ कोई बहुत बड़ा मसला है। भाई नमाज पढ़ना सजदा करना किसी का ज़ाती अमल है, तो आपको क्या अगर वो मैदान में सजदा कर रहा है या नमाज पढ़ रहा है और उस पर किसी लोगों को इतराज़ नहीं हो रहा, तो आप क्यों इनकी नमाज और सजदे का मजाक उड़ा रहे हो? बाकी हिंदू नहीं कर रहे तो वो ना करें, उनका वो जाने, वो मंदिर में जाके करते हैं। हमारे लिए तो जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, हदीस में आता है अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन को मेरे लिए सजदागाह बना दिया है। असल तो ये कि जमात से मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ये कि कहीं भी सजदा करेंगे अदा हो जाएगा, ये तो इस्लाम की एक खासियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे पिछले पैगंबरों पर जो फजीलत दी है उनमें एक फजीलत ये भी है कि दुनिया के हर मजहब में मखसूस जगहों पे इबादतें होती हैं, लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फजीलत है कि पूरी रूए ज़मीन को इबादत गाह बना दिया गया है। क्रिकेट के मैदान में भी सजदा होगा, जंग के मैदान में भी सजदा होगा। तो ये जो हमारी टीम करती है क्रिकेट के मैदान में सजदा करना, ये कोई बुरा अमल नहीं है, बहुत अच्छा अमल है। तो अच्छा, वो जो टिकटॉकर है ना, वो ये भी कह रहा होता है कि ये रियाकारी है, लोगों को दिखा रहे हैं। भाई रिया दिल के इरादे, दिल का नाम है। ये दिल में किसके क्या है ये वो जानता है। आप कैसे फतवा लगा रहे हो? ये बदगुमानी नहीं है। मोहम्मद रिजवान या कोई भी खिलाड़ी मैदान में सजदा कर रहा है, उसके दिल में रिया है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन आप जब उसके बारे में कह रहे हो कि वो रिया कर रहा है तो आप बदगुमान हो रहे हो, और ये बदगुमानी हमें नजर आ रही है। बदगुमानी भी तो बड़ा जुर्म है ना। क्यों आप किसी के अमल की अच्छी तौजीह नहीं करते? तो हमारे खिलाड़ी जो है वो कहीं सजदा कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, तो कुछ टिकटॉकर्स ऐसे आ रहे हैं जो लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म को फरोग देना चाहते हैं। वो कहते हैं क्रिकेट में नमाज किधर से डाल दी इन लोगों ने, क्रिकेट में सजदा कहाँ से डाल दिया? तो वो खेल के मैदान में खेल रहा है और जब नमाज का टाइम आता है तो नमाज पढ़ता है। बल्कि अगर नमाज कज़ा होने का डर हो तो उन पर वाजिब है कि मैदान में नमाज पढ़े। वो अगर नहीं पढ़ेंगे शदीद तरीन गुनहगार होंगे। तो इस्लाम को आप कंपेयर ना करें दूसरे मज़ाहिब के साथ। हम किसी को छेड़ते नहीं है, ना इस्लाम किसी मजहब को छेड़ता है। अगर हिंदू अपनी इबादत करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते तो वो ना करें, लेकिन मुसलमान तो अपना काम पूरा करेगा ना। मैंने इतने लंबी रिकॉर्डिंग करवा दी कि कुछ टिकटॉकर्स ऐसे आ गए हैं, कुछ फेसबुकी ऐसे आ गए हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे ना बड़े तंज कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं और भक्तियाँ कस रहे हैं कि ये देखो जो है दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करता ये। और फिर ये भी कहते हैं इंडोनेशिया के खिलाड़ी सजदा नहीं करते, मलेशिया के खिलाड़ी सजदा नहीं करते फुटबॉल में। और मुझे नहीं पता मलेशिया की टीम है नहीं, इस्लामी मुल्कों के नाम लिए उन्होंने कि वो तो करते नहीं, पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तानी कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं मेरे भाई। तो जो कर रहा है उसको करने दो, नहीं कर रहा वो ना करे, उसका अपना हेडेक है। तो मैंने इतनी लंबी बात इसलिए रिकॉर्ड करवा दी है कि कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये मुसलमान खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान जो है इसमें नमाज पढ़ते क्यों हैं।